रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक जो कि सिमरिया सीट से विधायक हैं अभय मिश्रा ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रीवा उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। नशे के मामले में रीवा अब सबसे आगे हो गया है। यह कोरेक्स सिटी बनता जा रहा है। यहाँ मेडिकल नशा और कोरेक्स का नशा पूरे देश में सबसे अधिक है। इसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी में छोटे स्तर से लेकर बड़े अधिकारियों तक, पुलिस में एसपी तक को पैसा जा रहा है, जिस कारण से ये इसमें रोकथाम लगाना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक आध दो कार्रवाई करके पल्ला झाड़ना चाहते हैं। लेकिन असलियत ये है कि पूरा प्रशासन पैसा ले रहा है, जिस कारण से नशे पे रोकथाम नहीं लग रही है। उन्होंने कलेक्टर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले साल फर्जी बैंक गारंटी पेश करके कई शराब दुकानें संचालित की गई, लेकिन कलेक्टर ने कोई जांच नहीं की। इससे ऐसा साबित होता है कि सभी लोगों की मिली भगत से ही सारा कारोबार चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई पुलिस वालों के तो शराब ठेकेदारों के साथ पैसे भी लगे हैं, उनकी दुकानें भी चल रही हैं। तो ऐसे में कैसे रीवा नशे से मुक्त होगा? आइए सुनते हैं इस मामले में स्वयं अभय मिश्रा ने क्या बताया एवं एडिशनल एसपी ने इसके बारे में क्या कहा। मैंने 4 साल पहले इसका मेरी कंपनी ने चलाया हुआ, तो मुझे इसके अंदर की जानकारी है। मुझे छुपाने में कोई बात नहीं, मैं इसी रीवा का हूँ। रीवा के लोग जानते हैं मुझे, मैं मेरे मुंह से बोलने थोड़ी हो जाए। मैं उस सच को जानता हूँ, तो मुझे तो एक एक बात पता है। मुझे तो एक एक बात पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना ले रहा है। जो 34-2 बनाने का 80,000 का रेट था, 1.5 लाख रुपए पुलिस के टीआई ले रहे हैं। और ये जो 34-2 ये गांव आबकारी के साथ ये मारपीट क्यों हो रही है? ये ठेकेदारों के आपस के झगड़े, एक दूसरे के यहाँ जो माल फेंकते हैं उसके लिए आबकारी के एक सिपाही लेके जाते हैं, बाकी गुंडे जाते हैं और पुलिस इनको संरक्षण देती है। अभी हमारे क्षेत्र में 2 लोग राजीव के थाने पहुंच गए थे। मेरा ये कहना है कि जब यहाँ के नेता गलत काम करवाएंगे बड़े बड़े, तो वो किस नज़र से एसपी पे और पुलिसकर्मियों पे दबाव देंगे, और उसका परिणाम ये है कि रीवा धो धो करके जल रहा है। यहाँ का हर बच्चा नशे के चपेट में है, नशे का अपराध चरम पे है, रोज़ गोलियाँ चल रही। ये देखिए आज का अखबार, आबकारी के गुर्गे और फलाने, कल का भी आप अखबार देख लीजिए। मैंने सब रोज में फ़ोटो खींच लेता हूँ। अभी मैंने विधानसभा भी लगाया, मैं बोतल लेके खुद ही जाऊँगा विधानसभा में कि लो, और कोरेक्स सिटी रीवा, बिल्कुल कोरेक्स सिटी लेकर मैं खुद ही जाऊँगा विधानसभा में कि मैं कोरेक्स सिटी रीवा से आया हूँ। बिल्कुल। दिल्ली के एक बड़े आदमी ने हमसे कहा कि कहाँ से, हमने बताया परिचय हुआ ऐसे कहीं, पूरा का पूरा उस कोरेक्स के धंधे को इतना बुरी तरह से डुबो दिए है। अभी एक मनगांव में एक हमको फ़ोन आया, मैं नहीं जानता, मैंने एसपी को फ़ोन लगाया, उसके यहाँ गए, एक ये शराब उतारने वाले गांव के लोगों ने दौड़ा लिया, एक एक्सीडेंट किया, भगा। गांव के लोगों ने आगे घेर लिया दोनों को। फिर उसने ये हुआ कि दोनों को बैठाकर दवाई करवा, दोनों को दवाई कराने के बहाने लाया, मनगवा थाने में उतार के अपने दुकान के सामने पीटा अलग, और पुलिस ने दोनों पे मुकदमा अलग बना दिया। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने पकड़ा पैकारी, हमने एसपी रीवा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा देखते देखते कुछ नहीं हुआ, ये सब पैसे ले रहे। ये रीवा को नशे में झोंक कर रीवा ने ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि जिले में कोरेक्स और शराब की बिक्री हो रही है, उसको रोका जाए, प्रतिबंधित की जाए। पुलिस लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार जो सूचना मिलने पर जहाँ जहाँ इस तरह के अड्डे हैं वहाँ पे दबिशें दी जा रही हैं और लगातार कार्रवाई की जाए। हमने करोड़ों रुपए की अभी पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो है 2024 में हमने शीशियाँ जब्त की हैं कोरेक्स की, और जिनकी अनुमानित लागत करोड़ों में है। और ऐसे ही हमने शराब के भी जो पैकारी होती है, उस पैकारी में भी हमने लगातार जो है कार्रवाई की है, और ये निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी। हम अपनी इस संबंध में एक कार्य योजना और बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम इसको बिल्कुल जड़ मूल से इसको समाप्त कर सकते हैं।